ओम शांति। आज बाबा के 5/1/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है ये पुराना शरीर, पुराना जीवन अभी संगम युग पर तुम्हारा बदल रहा है। साथ साथ बाबा ने कहा ब्राह्मण से देवता बनने वाले बच्चे कभी भी मतभेद में नहीं आ सकते, आपस में प्यार से रहेंगे और कभी भी फूट नहीं डाल सकते। कई होते हैं जो फूट डालो राज्य करो, लेकिन ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करते। तो बाबा ने सेवा की पॉइंट्स भी बताई, धारणा की भी। सुनते हैं प्यारे बाबा के वरदानी बोल। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। संगम युग पर ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। पुराना जीवन बदल गया क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। क्वेश्चन, ब्राह्मण से देवता बनने वाले उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? आंसर, वह ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ सकती। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम, शिव बाबा और हम बच्चे। ओम शांति। जब जीव आत्मा और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन भी है, आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आदि आदि। ये सुंदर मेला है नया। 5000 वर्ष तक हम आत्मा ही परमात्मा से दूर रहती हैं। जब शिव बाबा कल्प के अंत संगम युग पर आता है तो हम आत्माओं की परम पिता परमात्मा से प्रीत जुटती है, अर्थात मिलन होता है, मेला होता है। ये घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। शूद्र कुमार और कुमारियाँ अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो निराकार हैं, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा हैं और उनकी संतान हम भाई बहन, तो साकार में देखने में आना चाहिए ना प्यार। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भल गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम आओ तो तुम्हारी कृपा ते हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथा सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम। यह दुख धाम है और जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। परम धाम में तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में तब होते हैं जब स्वर्ग होता है, और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। शिव बाबा का घर वो, हमारा भी वही घर। तो समझाना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं।
बाप भी वहाँ का रहने वाला है। वह हमारे माफिक जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। है वह भी आत्मा, परंतु वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना निर्वाण पार निर्वाण गया। यह है वाणी से परे स्थान, निर्वाण धाम। सूर्य चांद की यहाँ गम नहीं, हम वहाँ के रहवासी हैं जहाँ पर कोई सूर्य चांद किसी की भी गम नहीं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोले, हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया बेहद का ड्रामा फिरता रहता है। तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, तुम विश्व के मालिक, विश्व के मालिक महाराजा और महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। कोई को भी यह समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, माता पिता हैं। भगवान को कभी नरक अथवा दुख धाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परम महात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो। अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। तो ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता नहीं बन सकते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली ब्राह्मण रचे, वह ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते, वह फॉलोवर्स रचते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता, मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश को तो वर्षा मिले, यह तो तुम बच्चे जानते हो। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी, बीके बहुत होते जाएंगे। कितने ढेर के ढेर हो गए और भी बढ़ेंगे। जितने देवताएं होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गायन है, मानुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं हैं, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। तुम्हारी यह है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती देते, वो फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं, पिता श्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी हैं। आत्मा कहती है गॉड फादर, बाप कहते हैं मैं पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा की एडॉप्टेशन सब ब्राह्मण हैं। तो नई रचना हुई ना, जरूर बहुत होंगे। इतने सब विषय थोड़ी पैदा हो सकते हैं, जरूर मुखवंशावली ही होंगे ना।
गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन्हीं फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद उसी फीचर से देखा जा सकता है। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं। यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण, परंतु समझते थोड़ी है। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है। हम तो पतित हैं, हम कैसे यह नाम रख सकते हैं? तो शिव बाबा ये नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए यह नई बातें, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल्प पहले ये नई बातें सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर यह ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है। ये भी गाया हुआ है आश्चर्यवत। अपने बाप के बनंती सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी ओह माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसी को कह नहीं सकते कि बीके के पास चलो। यह भी ड्रामा में नून है, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सोच की बात नहीं, नथिंग न्यू। बहुत आते हैं और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछते हैं तो बता सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम इस हालत में क्या पद पाएंगे, हमारा क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए। एक तो हो ना सके। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता ही नहीं कि धर्म नंबरवार कैसे हैं। पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वह हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ ले आए। तो विचार करना चाहिए ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ? वो धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया? कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वह वल्लभाचारी तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था। वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो है ही नहीं। देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए, साथ में भल सेक्रेटरी आदि को भी ले आएं। मुख्य तो हैं ही 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवताओं का हेड कौन? गाते तो हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया ना, आदि। तो जरूर यही बड़े होंगे। वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़कर देवता बनाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं और पढ़ा करके कैसे देवता बनाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए यह नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करणी, कोई सारसिद्ध, कोई कैसे हैं। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही बनते हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं, और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं। ना कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात ही नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है।
तो बाप से तुम ये नई नई बातें सुनते हो ना, कोई गीत नहीं गाते, नॉलेज नहीं देते, नई प्रकार की सारी चक्र की नॉलेज देते हैं जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप टीचर गुरु उनको फारकते दे, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गमाया। तो पतित पावन एक ही बाप है। बाप कहते हैं यह क़यामत का समय है, सबको वापस जाना है। हिसाब किताब चुकतो कर, सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। वो है योग अग्नि, जिससे आत्मा पवित्र बनती है। पाप का हिसाब किताब चुकतो कर फिर पावन होकर वापिस जाना है। वापिस जाने का समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं। राम राज्य खत्म हो जाना है, फिर रावण राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत हैं। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर लिबरेटर भी चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा परम धाम में, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा। फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में जाएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले आएंगे। 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी आदि आदि बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया। आत्मा बता सकती है कि आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। औरों को आत्मा ने समझा, हम आत्माएं ही बता सकती हैं कि आप आइए और शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों की सिवाय तो कोई बता ना सके। वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार हैं, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वो पतित पावन है, तो जरूर पावन बनाने उनको आना ही है ना। कैसे राजयोग सिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वह हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं, बच्चों को ही समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं है, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर भी नहीं होगा तो क्या कर सकते? भगवान भी फिर कुछ नहीं कर सकता। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में भी बाप को याद करेगी। वह जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वह पूरी राय देंगे। वो लोग धर्म वाले कॉन्फ्रेंस करें, अगर ब्रह्मा कुमारियों को बताई तो राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है, अभी तो दुख धाम है। अनेक धर्म हैं, एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी यह विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कभी भी पाप को
व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। एक मत हो रहना है। सेकंड पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, आदि आदि, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे की बजाय मेरा तो नहीं कहते हैं। चेकिंग करनी है। अगर मेरा कहा बोझ हो जाएगा, तेरा कहा तो हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, बल्कि डबल लाइट। स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा की नेचुरल नेचर है प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। इसलिए आत्मिक भाव रखने से शुभ और शुद्ध सुख देने वाले बोल ही निकलेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। शिव बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर है। तो ऐसे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, बाप में नहीं समाना, गुणों में समाना है, लेकिन बाप की याद में वो गुण और शक्तियाँ स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। अच्छा, ओम शांति।